क्या कहेंगे प्रदेश? देखिए, सबसे पहले बजरंगबली जी की जय। जब जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और ये अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ये ऐसे बजरंगबली जी महाराज हैं जो सबको सद्बुद्धि देने का काम करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो सद्बुद्धि नहीं लेते हैं। मैं बजरंगबली जी से यही प्रार्थना करूंगा, सबको सद्बुद्धि दें, सबके जीवन को खुशहाली से भरे और सबके जो मनोरथ हो उसको पूरा करने का काम करें। और 2027 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का आशीर्वाद दें, यही बजरंगबली जी के चरणों में आज प्रार्थना। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज 12 साल पीएम के रूप में पूरे हो गए हैं। सर, बड़े आयाम उन्होंने देश के लिए लिखे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जितनी भी बधाई दी जाएगी वो कम होगी, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हमारा देश उन्नति के उच्च शिखर की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। दुनिया के अंदर जो इस समय वैश्विक ऊर्जा संकट है उससे भी लड़ने का मंत्र उन्होंने दिया और देश बिना कोई सरकारी आदेश के उसको देशवासी उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। केवल विपक्ष के कुछ नेता गैर जिम्मेदाराना ढंग से उस पर सवाल उठाने का काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारा देश हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। केशव जी, ये बताइए कि राहुल गांधी ने कहा है कि 1 वर्ष के अंदर ही आपकी सरकार केंद्र की गिर जाएगी। ऐसे भविष्यवक्ता वो अपने बता दें, कांग्रेस की सरकार अभी 2047 से पहले कभी बन पाएगी क्या? मैं तो ये भविष्यवाणी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया है उसके आधार पर विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए न तो देश में कांग्रेस आने वाली है, न प्रदेश में समाजवादी पार्टी आने वाली है। भाजपा है और भाजपा ही रहेगी। यूपी सरकार में जो एनकाउंटर हुए अखिलेश यादव उस पर मालूम कह रहे हैं कि पीटीआई सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुआ। जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति किया है वो राजनीतिक वनवास पे गया है। श्री अखिलेश यादव जी 2027 में अपने वनवास को शुरू करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इनकाउंटर जिनका हो रहा है वो अपराधी है, वो हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि किस जाति के हैं, किस बिरादरी के हैं, इससे नहीं देखा जाता है, बल्कि जो अपराधी होता है उसको पकड़ने की कोशिश, पकड़ने में अगर पुलिस पर हमला करेगा तो पुलिस भी उसके खिलाफ कार्रवाई करे। हो रहे हैं, आज भी आप आए हैं सर, क्या कहेंगे प्रदेश? देखिए, सबसे पहले तो बजरंगबली जी की जय। जब जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और ये अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ये ऐसे बजरंगबली जी महाराज हैं जो सबको सद्बुद्धि देने का काम करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो सद्बुद्धि नहीं लेते हैं। मैं बजरंगबली जी से यही प्रार्थना करूंगा, सबको सद्बुद्धि दें, सबके जीवन को खुशहाली से भरें और सबके जो मनोरथ हो उसको पूरा करने का काम करें। और 2027 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का आशीर्वाद दें, यही बजरंगबली जी के चरणों में आज प्रार्थना है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज 12 साल पीएम के रूप में पूरे हो गए हैं। सर, बड़े आयाम उन्होंने देश के लिए लिखे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जितनी भी बधाई दी जाएगी वो कम होगी, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हमारा देश उन्नति के उच्च शिखर की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। दुनिया के अंदर जो इस समय वैश्विक ऊर्जा संकट है उससे भी लड़ने का मंत्र उन्होंने दिया और देश बिना कोई सरकारी आदेश के उसको देशवासी उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। केवल विपक्ष के कुछ नेता गैर जिम्मेदाराना ढंग से उस पर सवाल उठाने का काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारा देश हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। केशव जी, ये बताइए कि राहुल गांधी ने कहा है कि 1 वर्ष के अंदर ही आपकी सरकार केंद्र की गिर जाएगी। ऐसे भविष्यवक्ता वो अपने बता दें, कांग्रेस की सरकार अभी 2047 से पहले कभी बन पाएगी क्या? मैं तो ये भविष्यवाणी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया है उसके आधार पर विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए न तो देश में कांग्रेस आने वाली है, न प्रदेश में समाजवादी पार्टी आने वाली है। भाजपा है और भाजपा ही रहेगी। सर, यूपी सरकार में जो एनकाउंटर हुए अखिलेश यादव उस पर मालूम कह रहे हैं कि पीटीआई सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुआ। जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति किया है वो राजनीतिक वनवास पे गया है। श्री अखिलेश यादव जी 2027 में अपने वनवास को शुरू करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इनकाउंटर जिनका हो रहा है वो अपराधी हैं, वो हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि किस जाति के हैं, किस बिरादरी के हैं, इससे नहीं देखा जाता है, बल्कि जो अपराधी होता है उसको पकड़ने की कोशिश, पकड़ने में अगर पुलिस पर हमला करेगा तो पुलिस भी उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। सर, कांग्रेस ट्वीट करके कह रहे हैं कि महंगाई में नरेंद्र मोदी एक बार फिर जनता पर चाबुक चलाएंगे।
कांग्रेस मैंने कहा बौखलाहट में, सत्ता वियोग में है, तड़प रहे हैं सत्ता के लिए, लेकिन 2047 तक इनकी तड़पन दूर होने वाली नहीं। लगातार हो रहे हैं, आज भी आप आए हैं सर, क्या कहेंगे प्रदेश में? देखिए, सबसे पहले बजरंगबली जी की जय। जब जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और ये अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, ये ऐसे बजरंगबली जी महाराज हैं जो सबको सद्बुद्धि देने का काम करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो सद्बुद्धि नहीं लेते हैं। मैं बजरंगबली जी से यही प्रार्थना करूंगा, सबको सद्बुद्धि दे, सबके जीवन को खुशहाली से भरे और सबके जो मनोरथ हो उसको पूरा करने का काम करें और 2027 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का आशीर्वाद दें। यही बजरंगबली जी के चरणों में आज प्रार्थना। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज 12 साल पीएम के रूप में पूरे हो गए हैं सर, बड़े आयाम उन्होंने देश के लिए लिखे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जितनी भी बधाई दी जाएगी वो कम होगी, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हमारा देश उन्नति के उच्च शिखर की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। दुनिया के अंदर जो इस समय वैश्विक ऊर्जा संकट है उससे भी लड़ने का मंत्र उन्होंने दिया और देश बिना कोई सरकारी आदेश के उसको देशवासी उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। केवल विपक्ष के कुछ नेता गैर जिम्मेदाराना ढंग से उस पर सवाल उठाने का काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारा देश हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। केशव जी, ये बताइए कि राहुल गांधी ने कहा है कि 1 वर्ष के अंदर ही आपकी सरकार केंद्र गिर जाएगी। ऐसे भविष्यवक्ता वो अपने बता दें, कांग्रेस की सरकार अभी 2047 से पहले कभी बन पाएगी क्या? मैं तो ये भविष्यवाणी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया है उसके आधार पर विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए न तो देश में कांग्रेस आने वाली है, न प्रदेश में समाजवादी पार्टी आने वाली है, भाजपा है और भाजपा ही रहेगी। यूपी सरकार में जो एनकाउंटर हुए अखिलेश यादव उसी पे मालूम बता रहे, कह रहे हैं कि पीटीआई सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुआ। जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति किया है वो राजनीतिक वनवास पे गया है। श्री अखिलेश यादव जी 2027 में अपने वनवास को शुरू करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इनकाउंटर जिनका हो रहा है वो अपराधी है, वो हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि किस जाति के हैं, किस बिरादरी के हैं, इससे नहीं देखा जाता है, बल्कि जो अपराधी होता है उसको पकड़ने की कोशिश, पकड़ने में अगर पुलिस पर हमला करेगा तो पुलिस भी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्या कहेंगे प्रदेश में? सबसे पहले बजरंगबली जी की जय। जब जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और ये अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, ये ऐसे बजरंगबली जी महाराज हैं जो सबको सद्बुद्धि देने का काम करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो सद्बुद्धि नहीं लेते हैं। मैं बजरंगबली जी से यही प्रार्थना करूंगा, सबको सद्बुद्धि दे, सबके जीवन को खुशहाली से भरे और सबके जो मनोरथ हो उसको पूरा करने का काम करें और 2027 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का आशीर्वाद दें। यही बजरंगबली जी के चरणों में आज प्रार्थना। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज 12 साल पीएम के रूप में पूरे हो गए हैं सर, बड़े आयाम उन्होंने देश के लिए लिखे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जितनी भी बधाई दी जाएगी वो कम होगी, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हमारा देश उन्नति के उच्च शिखर की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। दुनिया के अंदर जो इस समय वैश्विक ऊर्जा संकट है उससे भी लड़ने का मंत्र उन्होंने दिया और देश बिना कोई सरकारी आदेश के उसको देशवासी उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। केवल विपक्ष के कुछ नेता गैर जिम्मेदाराना ढंग से उस पर सवाल उठाने का काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारा देश हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। केशव जी, ये बताइए कि राहुल गांधी ने कहा है कि 1 वर्ष के अंदर ही आपकी सरकार केंद्र गिर जाएगी। ऐसे भविष्यवक्ता वो अपने बता दें, कांग्रेस की सरकार अभी 2047 से पहले कभी बन पाएगी क्या? मैं तो ये भविष्यवाणी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया है उसके आधार पर विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए न तो देश में कांग्रेस आने वाली है, न प्रदेश में समाजवादी पार्टी आने वाली है, भाजपा है और भाजपा ही रहेगी। यूपी सरकार में जो एनकाउंटर हुए अखिलेश यादव उसी पे मालूम बता रहे, कह रहे हैं कि पीटीआई सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुआ। जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति किया है वो राजनीतिक वनवास पे गया है। श्री अखिलेश यादव जी 2027 में अपने वनवास को शुरू करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इनकाउंटर जिनका हो रहा है वो अपराधी है, वो हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि किस जाति के हैं, किस बिरादरी के हैं, इससे नहीं देखा जाता है, बल्कि जो अपराधी होता है उसको पकड़ने की कोशिश,
पकड़ने में अगर पुलिस पर हमला करेगा तो पुलिस भी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हो रहे हैं, आज भी आप आए हैं सर, क्या कहेंगे प्रदेश? देखिए, सबसे पहले तो बजरंगबली जी की जय। जब जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। और ये अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, ये ऐसे बजरंगबली जी महाराज हैं जो सबको सद्बुद्धि देने का काम करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सद्बुद्धि नहीं लेते हैं। मैं बजरंगबली जी से यही प्रार्थना करूंगा, सबको सद्बुद्धि दें, सबके जीवन को खुशहाली से भरें और सबके जो मनोरथ हों उसको पूरा करने का काम करें। और 2027 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का आशीर्वाद दें, यही बजरंगबली जी के चरणों में आज प्रार्थना है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज 12 साल पीएम के रूप में पूरे हो गए हैं सर, बड़े आयाम उन्होंने देश के लिए लिखे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जितनी भी बधाई दी जाएगी वो कम होगी, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हमारा देश उन्नति के उच्च शिखर की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। दुनिया के अंदर जो इस समय वैश्विक ऊर्जा संकट है उससे भी लड़ने का मंत्र उन्होंने दिया और देश बिना कोई सरकारी आदेश के उसको देशवासी उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। केवल विपक्ष के कुछ नेता गैर जिम्मेदाराना ढंग से उस पर सवाल उठाने का काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारा देश हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। केशव जी, ये बताइए कि राहुल गांधी ने कहा है कि 1 वर्ष के अंदर ही आपकी सरकार केंद्र की गिर जाएगी। ऐसे भविष्यवक्ता हैं, वो अपने बता दें कांग्रेस की सरकार अभी 2047 से पहले कभी बन पाएगी क्या? मैं तो ये भविष्यवाणी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया है उसके आधार पर विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए न तो देश में कांग्रेस आने वाली है, न प्रदेश में समाजवादी पार्टी आने वाली है, भाजपा है और भाजपा ही रहेगी। सर, यूपी सरकार में जो एनकाउंटर हो रहा है, अखिलेश यादव उस पर कह रहे हैं कि पीडीएम सबसे ज्यादा एनकाउंटर। जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति किया है वो राजनीतिक वनवास पे गया है। श्री अखिलेश यादव जी 2027 में अपने वनवास को शुरू करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इनकाउंटर जिनका हो रहा है वो अपराधी हैं, वो हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि किस जाति के हैं, किस बिरादरी के हैं, इससे नहीं देखा जाता है, बल्कि जो अपराधी होता है उसको पकड़ने की कोशिश, पकड़ने में अगर पुलिस पर हमला करेगा तो पुलिस भी उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। सर, कांग्रेस ट्वीट करके कह रहे हैं कि महंगाई में नरेंद्र मोदी एक बार फिर जनता पर चाबुक चलाएं। कांग्रेस, मैंने कहा, बौखलाहट में, सत्ता वियोग में है, तड़प रहे हैं सत्ता के लिए, लेकिन 2047 तक इनकी तड़पन दूर होने वाली नहीं। लगातार हो रहे हैं, आज भी आप आए हैं सर, क्या कहेंगे प्रदेश? देखिए, सबसे पहले बजरंगबली जी की जय। जब जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। और ये अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, ये ऐसे बजरंगबली जी महाराज हैं जो सबको सद्बुद्धि देने का काम करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो सद्बुद्धि नहीं लेते हैं। मैं बजरंगबली जी से यही प्रार्थना करूंगा, सबको सद्बुद्धि दें, सबके जीवन को खुशहाली से भरे और सबके जो मनोरथ हो उसको पूरा करने का काम करें। और 2027 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का आशीर्वाद दें, यही बजरंगबली जी के चरणों में आज प्रार्थना। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज 12 साल पीएम के रूप में पूरे हो गए हैं सर, बड़े आयाम उन्होंने देश के लिए लिखे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जितनी भी बधाई दी जाएगी वो कम होगी, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हमारा देश उन्नति के उच्च शिखर की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। दुनिया के अंदर जो इस समय वैश्विक ऊर्जा संकट है उससे भी लड़ने का मंत्र उन्होंने दिया और देश बिना कोई सरकारी आदेश के उसको देशवासी उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। केवल विपक्ष के कुछ नेता गैर जिम्मेदाराना ढंग से उस पर सवाल उठाने का काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारा देश हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। केशव जी, ये बताइए कि राहुल गांधी ने कहा है कि 1 वर्ष के अंदर ही आपकी सरकार केंद्र की गिर जाएगी। ऐसे भविष्यवक्ता हैं, वो अपने बता दें कांग्रेस की सरकार अभी 2047 से पहले कभी बन पाएगी क्या? मैं तो ये भविष्यवाणी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया है उसके आधार पर विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए न तो देश में कांग्रेस आने वाली है, न प्रदेश में समाजवादी पार्टी आने वाली है, भाजपा है और भाजपा ही रहेगी। सर, यूपी सरकार में जो एनकाउंटर हुए, अखिलेश यादव उस पर कह रहे हैं कि पीडीएम सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुआ। जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति किया है वो राजनीतिक वनवास पे गया है। श्री अखिलेश यादव जी 2027 में अपने वनवास को शुरू करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इनकाउंटर जिनका हो रहा है वो अपराधी है,
वो हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि किस जाति के हैं, किस बिरादरी के हैं, इससे नहीं देखा जाता है। बल्कि जो अपराधी होता है उसको पकड़ने की कोशिश, पकड़ने में अगर पुलिस पर हमला करेगा तो पुलिस भी उसके खिलाफ कार्रवाई करे।